चलिए डे 2 का जो वीडियो था, डे 2 वाला जो वीडियो था, अंत में वीडियो के अंत में बच्चे बता रहे हैं कि साउंड जो था वो म्यूट हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं, क्योंकि लिखे तो हैं आप लोग, लेकिन उसको समझिए कैसे समझाना था। देखिए डे 2 के वीडियो लेक्चर को अगर समझाऊं तो थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, तब समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 13 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। यहाँ देखो इनकी संख्या जो होती है वो 13 होती है। कौन कौन होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नॉट, आउट टू, मस्ट, नीड नॉट एंड यूज टू। इनकी संख्या 13 होती है और इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है तो आप हमेशा V1 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि अगर इनके साथ हैव आ जाए तो फिर हमारा वर्ब जो होगा V3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग कीजिएगा। आगे थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको कि अब देखिए आई जो होता है, आई का मतलब होता है, आई के साथ आता है एम। क्या आता है, आई के साथ आता है एम। थोड़ा यहां समझिएगा, अब आई के साथ एम होता है तो हूं जब रहेगा, किसी भी सेंटेंस को आप जब ट्रांसलेट करेंगे, हूं रहेगा, जैसे मैं लंबा हूं, छोटा हूं, तो हूं के साथ एम आएगा। देखो जैसे मैं मान लो मैं लिखूं यहाँ पे कि मैं मोटा हूं, तो इस हूं के लिए, हिंदी के हूं के लिए क्या यहाँ पे आई एम फैट आएगा। अगर आएगा है कहीं है तो उसका इंग्लिश होता है इज। जैसे मान लीजिए वह लंबा है तो अब इसके लिए क्या आएगा, ही इज टॉल। अगर कहीं हो जैसे तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, तुम धनी हो, तो फिर वहां पे क्या आएगा, आर। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है, जैसे मान लो वे लोग अमीर है। अब वे लोग अमीर है, अब देखो मान लो यहाँ भी है आ गया, इस है के लिए भी यहाँ पे आर आएगा, आर। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको क्या, कि जो वीडियो जो म्यूट हुआ था उसको थोड़ा समझिए ऐसे, ठीक है, कि आई के साथ हमारा एम आता है, किसके लिए, है, हूं और हो के लिए। फिर उसके बाद देखो ही, सी, ईट और एक नाम हो, सिंगुलर नाम हो, इनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। वी हो या फिर दे हो या फिर वी हो, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशन अपना बना रहेगा। उसी प्रकार वाजवर में क्या आता है कि जहां पे आई हो, ही हो, सी हो, ईट हो और एक नाम हो, वहां पे क्या लगाते हैं, हम वाज लगाते हैं। और बाकी जब यू हो, वी हो, दे हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा नाम हो, तो फिर वहां पे हम लोग वर लगाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कुछ देर पहले हम बताए थे उस वीडियो में, डे 2 के वीडियो में, जहां पे साउंड म्यूट हुआ था, वहां पे कि जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो होता है सिंगुलर। तो जब आपको पता है कि आई, ही, सी, इट पास्ट टाइम में सिंगुलर है, तो वाज के अंत में एस है, डब्ल्यू ए, वाज कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू एस। तो वाज के अंत में एस है तो एस क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है, एस क्या है, हमारा सिंगुलर है। उसी प्रकार देखिएगा, अब मैंने लिखा है यहाँ पे इज। अब देखो तो इज में आई एस, एस में एस है तो फिर क्या होगा, सिंगुलर है। तो जिस वर्ब के अंत में चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, अगर एस है तो फिर वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 होते हैं, इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यही साउंड जो था आपका थोड़ा सा म्यूट हुआ था, उसको आप समझ लेंगे। वैसे आप लिखे सब कुछ है, फिर थोड़ा सा बता रहे आपको नीचे आकर के, ठीक है। अब देखो तो कितना होता है, पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है, 24 होता है, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। प्राइमरी में क्या क्या आता है, बी, डू, हैव। अब क्या होता है बी, क्या होता है डू, क्या होता है हैव, जाकर वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं डे 2 आपको समझ में आया होगा। वैसे ही पढ़ाई करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जुड़े रहिए मुझसे। लव यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग केयरफुली एंड थैंक यू।